प्रचार कर रहा है। जो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेकर हनुमान को जब याद कराया जाता था तो हनुमान को बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बाद में चल जाओ बैठ लो एयरटेल ही है जब भी अटक रहा है। आज हमने प्रधान कार्य को टोक में खोल रखा है, जहाँ से देवली और उनियारा बराबर ये जो युवा साथी खड़े हैं, रामकेश जी, देवकिरण जी, दशराज जी, विश्वनाथ जी, देशराज जी, मनोज जी, मुरली जी भाई साहब, अपने पिताजी बंटी शिवनारायण और तमाम जो युवा है, तमाम जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, चाहे उगलाना के हो, चाहे आसपास जितने भी गाँव के हैं, आप सबको मैं इस चुनाव कार्यालय का संयोजक बनाता हूँ। ये चुनाव मेरे भाइयों, आज जिस तरह से सैकड़ों गाड़ियां हमारे साथ चल रही है, जिस तरह सैकड़ों गाड़ियां हमारे साथ चल रही है, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पीछे के लोग आगे नहीं आ सकते, आगे के लोग पीछे नहीं जा सकते। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो कमेटी हमने बनाई है, ये जो संयोजक हमने बनाए, इनको आप पहचानो। देशराज भाई, मनोज भाई काम करेगा, जो व्यक्ति जितना मजबूत रहेगा वही मेरा सगा है। अब मैंने मेरी जिंदगी में राजनीति करी है, मैं रिश्ते नातों से ज्यादा मैं अपने दोस्तों को मानता हूँ। इसलिए मेरा ये निवेदन अब आग्रह है, अपन को जो चुनाव उठना था अपना वो उठ चुका है, जबान जबान पर अपना नाम पहुंच चुका है, हर व्यक्ति के पास नरेश मीणा का नाम जा चुका है, हर व्यक्ति ये जान चुका है कि ये पहला शख्स इस विधानसभा की धरती पे आया है जो
जाकर प्रचार कर रहा है, जो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेके नंगे पैर पूरी विधानसभा में घूम घूम कर कह रहा है कि अगर मुझे मौका दोगे तो इस देवली उजाला की दिशा भी बदलूंगा और दशा भी बदलूंगा। जहाँ कोई भी किसी भी के साथ भी किसी तरह का संकट होगा, समस्या होगी, तो नरेश मीणा उनका बेटा बनकर। लेकिन जिस तरह से चुनाव हमारा बन चुका है, अब हमें जिम्मेदारी बांटने का समय आ चुका है। हमें जिम्मेदारियां बांटने का समय आ चुका है। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, 300 यहाँ ब्लॉक 300 बूथ है। मैं चाहता हूँ मेरे जो युवा साथी जो गाड़ियां लेके आए, जिनकी खुद की 4 व्हीलर है, जो सक्षम है डीजल बढ़ाने के लिए, जो मेरे लिए कुछ त्याग करना चाहते हैं, जो नारा लगाते हैं तन मन धन से हम तेरे साथ हैं, जो सक्षम नहीं है वो मेरे साथ चलेंगे मेरे काफिले में। और जो सक्षम युवा साथी है, जो सक्षम बुजुर्ग है, जो इस चुनाव में 5-10 दिन यहाँ रहना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, आने वाले दिनों में हम क्षेत्र पंचायतों में एक व्यक्ति को ड्यूटी देंगे और उसके बाद 300 बूथों पे एक व्यक्ति को, गाड़ी वालों को ड्यूटी देंगे। मेरा ये मन है, ये चुनाव है, चुनाव का अपना एक गणित होता है। जिसको चुनाव की जनरल नॉलेज हो कि जो सरपंच का चुनाव लड़ लिया, पंचायत समिति का चुनाव लड़ लिया, क्योंकि चुनाव में किस तरह से वोट मांगना चाहता है, किस व्यक्ति से किस तरह की बात की जाती है, किसी तरह का किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनकी जो टीम है उसमें किसी तरह का न्यूसेंस हो या कोई नेगेटिविटी हो। हम जिस तरह के आगे बढ़ रहे हैं, सब दुनिया जान रही है, पूरी देवली उजाला जान रही है कि नरेश मीणा के साथ जो युवा लग रहे हैं, जो छात्र शक्ति लग रही है, जो बुजुर्ग लग रहे हैं, वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सोबर हैं, अनुशासित सिपाही है, अनुशासित के साथ एक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हम जब ये जिम्मेदारियां बांटेंगे, उनियारा ब्लॉक की जिम्मेदारियां, ये 5-7 नाम जो मैंने आपको बताया, शुरू में मैंने जो प्रभारी बनाए थे वो सब बाहर के बनाए थे, और इसलिए बनाए थे कि मुझे लग रहा था कि कहीं किसी एक व्यक्ति को अगर लोकल को बना देंगे तो कोई दूसरा अगर उससे नाराज होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, कोई तीसरा गाँव में कोई उससे नाराज हो तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने बाहर के लोगों को प्रभारी बनाया था। लेकिन अब उनियारा वाले जो ड्यूटी लेंगे, जो गांव में संभालेंगे, मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से, एक भी गांव में एक भी घर नहीं बचे जहाँ आपके भाई का पोस्टर नहीं हो, एक भी घर नहीं बचे जहाँ स्टिकर नहीं हो, जहाँ मैं अगर मेरी तरफ से पोस्टर नहीं पहुँचा पाऊँ तो आप लोग 2-5 हजार रुपए खर्च करके राजनीति में सबको मैं जानता हूँ। अगर आप लोग अब आप बाहर निकलोगे, गाँव में निकलोगे, आपको आदर भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, और देवली उनियारा की जनता आपको खाना भी खिलाएगी, पानी भी पिलाएगी और आपको आशीर्वाद भी देगी और आपके बेटे को लाइव के माध्यम से जो लोग, बहुत लोग पहुंच चुके हैं, हजारों लोग और भी आने वाले 1-2 दिन में ऐसा हजारों लोग एक साथ चलेंगे तो मामला नहीं बनेगा। मेरा तो आपसे आग्रह है, अभी लाइव से जो सुन रहे हैं, तो इधर के जयपुर से आने वाले लोग हैं जिनके नजदीक उनियारा पड़ेगा, वो ड्यूटी इस कार्यालय से ले ले। और जो इंडोली, नैनवा, जो जहाजपुर है, जो हमारा भीलवाड़ा है, केकड़ी वगैरह है, उधर के लोग जो जिनकी रिश्तेदारियां अपने देवली साइड में, देवली के गाँव में, उनसे भी मेरा आग्रह वो अपनी रिश्तेदारियों में, अपने रिश्तेदारों के घर डेरा डाल ले, वहीं सोए, वहीं रहे। और मेरा विशेष आग्रह यह है, जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है, जो भी देवली उजाला में मेरे लिए वोट मांग रहा है, अगर आप सबने ये प्रयास कर लिया अपने घर परिवार के अलावा कि कम से कम मैं 10 वोट तो लूंगा ही सर्व समाज का, अपने समाज को छोड़ के, 10 वोट तो, चाहे मेरी बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके रिश्ते बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से हनुमान की ताकत का पता, हनुमान को जब याद दिलाया जाता था तो हनुमान को ताकत का पता लगता था। आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत वीर हो, आपकी जान पहचाने बहुत है, लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत है। और मैं याद, अपना ट्रैक्टर सही करवाते हो, अपनी मोटरसाइकिल सही करवाते हो, उस पंचर वाले के हाथ छोड़ोगे तो पंचर वाला आपको जरूर वोट दिलवाएगा। वो जो किराना की दुकान वाला, जो व्यापारी